नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं माय विचार। तो दोस्तों, अक्सर लोगों को ये जानने की जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि हम वैष्णव दीक्षा लेना चाहते हैं तो कौन से संप्रदाय से लें, कौन सी परंपरा से लें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि संप्रदायों में कोई मतभेद हो, मात्र मार्ग अलग अलग है और मंजिल एक है। जैसे कई लोग पुत्र की तरह भगवान को पूजते हैं तो कई लोग पति की तरह पूजते हैं, कई लोग सखा की तरह पूजते हैं तो कई लोग भगवान के दास बन के उनकी आराधना करते हैं। हम बात करते हैं वैष्णव की, तो सीधा सा एक शब्द का अर्थ समझते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन है? वैष्णव जो भगवान विष्णु और उनके संबंधित अवतारों की उपासना करते हैं वो वैष्णव हैं। अब वैष्णवों का अलग अलग उनके नियम होते हैं, जैसे वैष्णव कंठी धारण करते हैं, वैष्णव अलग अलग अपने अपने संप्रदायों के हिसाब से तिलक धारण करते हैं। आचार्य द्वारा निर्धारित जो उनका उपासना का क्रम है उसी क्रम के अनुसार वैष्णव उपासना करते हैं, उपासना विधि का पालन करते हैं और जो मंत्र हैं उनकी उपासना करते हैं, उनका जाप करते हैं विधिवत। अगर देखें संप्रदायों को तो संप्रदाय मुख्य रूप से 4 हैं। अब 4 कौन कौन से संप्रदाय हैं? भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान अलग अलग लोगों में बांटा, तो मुख्य रूप से ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और सनकादिक ऋषियों को ये ज्ञान दिया। तो इन चारों से 4 परंपराएं प्रारंभ हुई, उन्हीं को हम चतुर संप्रदाय कहते हैं। अब इन चतुर संप्रदायों में पहला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा निम्बार्क संप्रदाय। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ है। आगे चल करके इस संप्रदाय में माधवाचार्य जी आए, इसी कारण इस संप्रदाय का नाम माधव संप्रदाय भी पड़ा। इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। इस संप्रदाय ने मुख्य रूप से मायावाद के खंडन के ऊपर कार्य किया है और इस संप्रदाय में यह माना जाता है कि जो विग्रह है, पूजनीय विग्रह है, वही साक्षात भगवान है और ऐसा ही होना चाहिए कि जिस विग्रह की हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसी को साक्षात भगवान मानना चाहिए। इस संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैतवाद। इसी संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद आए हैं, जिन्होंने समस्त विश्व में घूम करके हमारे सनातन धर्म का प्रचार किया है। वह एक महान धर्म प्रचारक रहे हैं हमारे भक्ति आंदोलन के। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार है। तो ये जो इस्कॉन है, इस संस्था के संस्थापक भी श्रील प्रभुपाद ही हैं। इस संप्रदाय में आगे चल करके अलग अलग शाखाएं भी बटी हैं। ऐसा समस्त संप्रदाय में हुआ है कि आगे चल करके शाखाएं नहीं, इसमें कोई सोचने वाला विषय नहीं है। जैसे एक पिता है, अब उस पिता के आगे चल करके पुत्र होंगे, 2 होंगे, अब उन 2 अलग अलग पुत्रों के भी 2-2 पुत्र और होंगे, तो बस परिवार बड़ा है, परंपरा वही 4 चली आ रही है। हम बात करते हैं दूसरे संप्रदाय की, तो दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ है। आगे चल करके यहाँ रामानुज आए, तो रामानुजाचार्य जी के आने के बाद इस संप्रदाय का नाम रामानुज संप्रदाय भी पड़ा। फिर थोड़ा और आगे देखा जाए तो रामानंद जी आए तो इस संप्रदाय का नाम रामानंद संप्रदाय भी पड़ा। ऐसा भी है कि रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय अलग अलग हो गए हैं, लेकिन परंपरा वही है, लक्ष्मी जी की परंपरा ही है जो आगे चली आ रही है। तो रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय में भी कुछ कुछ बातों का अंतर पाया जाता है, लेकिन स्वरूप वही है, परंपरा वही है और लक्ष्य भी एक ही है। इस संप्रदाय में सीताराम जी की उपासना की जाती है, लक्ष्मी नारायण जी की भी उपासना की जाती है। संप्रदाय का सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। तीसरा संप्रदाय आता है दोस्तों रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय भगवान शिव के द्वारा चलाई हुई परंपरा है। भगवान शिव से यह परंपरा प्रारंभ हुई है। भगवान शिव के बाद आते हैं विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी जी
के आने के कारण इस संप्रदाय का नाम हुआ विष्णु स्वामी संप्रदाय। उनके बाद आते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी के आने के बाद इस संप्रदाय का नाम वल्लभ संप्रदाय भी पड़ा। इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, और इस संप्रदाय का सिद्धांत है शुद्ध द्वैत। इस संप्रदाय में राग भक्ति पर जोर दिया गया है और इस संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। वैसे तो समस्त संप्रदाय में होता है, लेकिन इस संप्रदाय की यह विशेषता है। अब बात करते हैं कुमार संप्रदाय की। मैं खुद इस संप्रदाय से हूँ, इसीलिए मैं अपने निज गुरु के चरणों में, ऐसे गुरु चरण जिनके दर्शन से अनंत आनंद की अनुभूति होती है, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, कुमार संप्रदाय चतुष्कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय हंसा अवतार से प्रारंभ होता है। भगवान के 24 अवतारों में से 20वें अवतार भगवान हंस, जो अपने स्वरूप को शालिग्राम श्री सर्वेश्वर भगवान के रूप में सनकादिक कुमारों को प्राप्त हुए। सनकादिक कुमारों से यह परंपरा नारद जी तक गई। नारद जी से यह परंपरा निम्बार्काचार्य के पास आई। अब निम्बार्काचार्य जी के आने के बाद इस संप्रदाय का नाम पड़ा निम्बार्काचार्य संप्रदाय। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैत है। संप्रदाय में विशेष रूप से युगल उपासना की जाती है। भगवान श्री राधा कृष्ण की निकुंज भाव में जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं की उपासना की जाती है। इस संप्रदाय का भक्त स्वयं को भगवान की सखी मानता है और सखी मान करके भगवान की नित्य लीलाओं का आनंद लेता है। समस्त चतुर संप्रदायों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और अलग अलग वीडियो में विस्तृत जानकारी हम इन संप्रदायों के बारे में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। बताइएगा कैसा लगा। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों के लिए भी ज़रूरी है तो आप अपने मित्रों, अपने जानने वाले लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो में हम चारों संप्रदायों को अलग अलग जानेंगे। जय श्री राधे।